हेलो स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट टू शो डैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए या ग्लूकोज के या स्टार्च के फॉर्मेशन के लिए सनलाइट का होना जरूरी है। अब इस एक्सपेरिमेंट में कुछ स्टेप है, हम पहले स्टेप आपको बताते हैं कि आपको करना क्या। एक कॉमन चीज़ सुन लेना है, बाकी आप बुक से जो है उसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे। पॉटेड प्लांट यानी गमले का पौधा हम एक लेंगे। गमले के पौधे को हम 3 से 4 दिन के लिए 3 to 4 डेज के लिए उसको हम अंधेरे कमरे में रखेंगे। पहला काम, चूँकि प्लांट बाहर रखा हुआ है, पॉटेड प्लांट है, सनलाइट उस पर पड़ रहा होगा, प्लांट का लीफ फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होने के बाद स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा होगा। जैसे ये लीफ प्लांट है, ये सनलाइट में खुला रखा गया है, तो लीफ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा है। अब इसको हम करेंगे क्या, चूँकि बुक में पहले से दिखा दिया, मैं आपको अपना थोड़ा सा डायग्राम हल्का सा बना के दिखाता हूँ। ये हमारा सपोज़ ये फ्लावर, ये हमारा लीफ, ठीक है। आप डायग्राम पे नहीं जाएंगे, बस जनरली आपको दिखाने के लिए जल्दी से मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि वीडियो कम समय में आपका कंप्लीट हो जाए। पॉटेड प्लांट इसलिए लेते हैं क्योंकि उसको कभी कमरे के अंदर रखना और बाहर रखने से लिए हम ज़मीन के पौधे के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो हमने एक प्लांट ले लिया। अब चूंकि ये सनलाइट में ऑलरेडी रखा हुआ है तो फोटोसिंथेसिस हो गया, इस लीफ ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की, इसने ग्लूकोज बनाया होगा। हमको करना क्या है कि इस पॉटेड प्लांट या गमले के पौधे को 3 to 4 डेज के लिए इसको क्या करना है, अंधेरे कमरे में रख देना है। 3 to 4 डेज के लिए अंधेरे कमरे में। अंधेरे कमरे में इसलिए ताकि जब बंद कमरे में रहेगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीफ के अंदर नहीं होगी और इसके अंदर जो स्टार्च होता है ना, जो लीफ के अंदर स्टार्च पहले से बन के रखा हुआ है, वो धीरे धीरे ग्लूकोज में क्या होता है, टूटता है। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा और आपको क्लियर कर दें कि प्लांट स्टार्च जो रखता है ना बना करके स्टोर, वो इमरजेंसी कंडीशन, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर भी फाइनली ग्लूकोज जो होता है ना, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हम 2, 3, 4 दिन 10 दिन जो भी खाना नहीं खाते हैं तो उससे एनर्जी मिलती रहती है। खैर, ये जब ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे हम। तो स्टार्च जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाती है तो जो इसके अंदर स्टार्च रखा रहता है, उसी स्टार्च के थ्रू प्लांट अपना कुछ दिनों तक क्या करता है, काम चलाता है। तो जब तक स्टार्च है तब तक प्लांट का काम चल रहा है। एक समय आएगा जब धीरे धीरे प्लांट के अंदर स्टार्च या ग्लूकोज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसको अंधेरे कमरे में रखने का मतलब ये होता है कि ये लीफ क्या हो जाए, डी स्टार्च हो जाए, यानी इसके अंदर का जो स्टार्च है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। अब इसमें ग्लूकोज या स्टार्च इस लीफ के अंदर नहीं बचेगा जब इसको हम 3 से 4 दिन के लिए कमरे में रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको अंधेरे कमरे में 3 से 4 दिन रखने के बाद जब इसमें का पूरा स्टार्च समाप्त हो जाता है तो एक एल्युमिनियम का फॉयल या ब्लैक कलर का पेपर जो है वो ले करके हम इसके लीफ में, किसी भी एक लीफ पर ऊपर और नीचे साइड से उसको पिनअप कर देते हैं, रैप्ट कर देते हैं। इतना हिस्सा, पूरे लीफ को नहीं करते हैं, पार्सली जो है थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ऊपर से और नीचे से जो है वो ब्लैक पेपर या फिर एल्युमिनियम फॉयल के थ्रू जो इसको हम कवर अप कर देते हैं। उसके बाद इस पॉटेड प्लांट को पिनअप करने के बाद हम फिर से सनलाइट में लेके आते हैं, ठीक है। फिर सनलाइट में ले आने के बाद फिर से हम इसको 3 to 4 डेज़ के लिए क्या करते हैं, रखते हैं। 3 to 4 डेज़ रखने के मतलब अब फिर से इसको सनलाइट मिलने लगेगा। 3-4 दिन हमने बंद कमरे में रखा, सनलाइट नहीं मिला, जो स्टार्च था वो सब समाप्त हो गया। फिर हम इसको पिनअप करने के बाद सनलाइट में लेके आ गए। अब सनलाइट जो है वो इन हिस्सों पे पड़ रहा है, जो खुला हुआ हिस्सा है लीफ के, उस पर सनलाइट क्या हो रहा है, पड़ रहा है। 3 to 4 डेज़ के बाद जब फिर से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है, जब धूप में रख लेते हैं, 3 से 4 दिन के बाद इस लीफ को हम
वहाँ से प्लग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, यानी हमने उस पत्ते को क्या किया, तोड़ लिया। तोड़ने के बाद वहाँ से प्लग करने के बाद यहाँ जो हमने ये लगाया हुआ था ब्लैक कलर का, इसको हम पिनअप को हटा लेते हैं। हटाने के बाद इसको थोड़ा सा बॉयल वाटर में 2 से 3 मिनट के लिए इसको गर्म करते हैं। फिर उसके बाद इस लीफ को हम अल्कोहल के अंदर डाल करके हीट करते हैं। यानी जब लीफ को तोड़ लिया, इस ब्लैक पेपर को हटा दिया, उसके बाद हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, टेस्ट ट्यूब में इस लीफ को हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेने के बाद इस लीफ को हमने इसमें क्या किया, डाल दिया। टेस्ट ट्यूब में क्या है, टेस्ट ट्यूब में हमारा टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया, अल्कोहल। टेस्ट ट्यूब में क्या है, अल्कोहल है। हम लीफ को यहाँ पे, आपको क्वेश्चन क्या बनता है मैं वो बता रहा हूँ। अल्कोहल में डाल करके हम लीफ को क्या करते हैं, बात करते हैं या उसको गर्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा पे ये है कि हम लीफ को अल्कोहल में क्यों डाल करके उसको जो है वो गर्म करते हैं। रीज़न क्या है कि अल्कोहल में डाल करके जो इसके अंदर चूँकि क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन। क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। और ग्रीन कलर के ऊपर हम जब आयोडीन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक वो साफ पता नहीं चलेगा। तो डीक्लोरीफाइड कह सकते हैं जिसको करने के लिए, या क्लोरोफिल को वहाँ से हटाने के लिए जो होता है, कलरलेस करने के लिए ग्रीन कलर को, हम उसको अल्कोहल में डाल के क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ताकि लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल है जिसकी वजह से हरा दिख रहा है लीफ, वो क्लोरोफिल वहाँ से क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम अल्कोहल में डाल के गर्म करते हैं। इससे होगा क्या कि इससे ग्रीन कलर जब निकल जाएगा तो हमारा पूरा लीफ जो है वो पेल कलर या येलो कलर का, हल्का पीला कलर का जो है वो क्या होगा, दिखाई देगा। तो अल्कोहल में डाल के गर्म करने का रीज़न क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए। अच्छा, अब अल्कोहल में डायरेक्ट हम लीफ को डाल करके गर्म नहीं करते हैं। कैसे गर्म करते हैं, इसको गर्म करने के लिए हम पहले एक बड़ा सा बीकर लेते हैं, उसमें हम वाटर लेते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, नीचे से गर्म करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, गर्म करना है लीफ को अल्कोहल में डाल के, बट डायरेक्ट हम अल्कोहल को गर्म, टेस्ट ट्यूब को गर्म नहीं कर रहे हैं। कैसे गर्म कर रहे हैं, पहले हम एक बीकर लेके उसमें वाटर लेते हैं। वाटर जब गर्म हो जाता है तो फिर उस वाटर से ये टेस्ट ट्यूब गर्म होकर के और अल्कोहल गर्म होकर के और इसके क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करता है। तो 2 क्वेश्चन, एक पहला तो ये हो गया कि हम अल्कोहल में क्यों गर्म कर रहे हैं, क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दूसरा, हम वाटर बाथ कराते हैं, यानी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम डायरेक्ट गर्म क्यों नहीं करते हैं टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डाल के। अल्कोहल एक्चुअली में हाईली इनफ्लेमेबल होता है, यानी कि आग पकड़ सकता है तुरंत, इसलिए हम डायरेक्ट उसको गर्म नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट गर्म करेंगे तो आग पकड़ने का डर होता है। अल्कोहल हाईली इनफ्लेमेबल होता है, वो तेज़ी से आग पकड़ सकता है, इसलिए उसको हम डायरेक्ट गर्म नहीं करते हैं। पहले वाटर को गर्म करते हैं, फिर उससे ये गर्म होता है। तो ये चीज़ें, तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हम कहेंगे यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम से। एक, अल्कोहल में डाल के क्यों गर्म कर रहे हैं, क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ताकि हरा रंग उसमें से निकल जाए। दूसरा, डायरेक्ट गर्म क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल हाईली इनफ्लेमेबल होता है, आग पकड़ सकता है, इसलिए हम वाटर बाथ कराते हैं। तीसरा, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम में देता है वो डायग्राम दे देता है। ऐसे हो सकता है कि यहाँ पर आपका वाटर लिखा है तो अल्कोहल कर दे, इसमें वाटर कर दे, तो ये ध्यान में रखना है कि ये अल्कोहल और ये वाटर नहीं होता है, ये वाटर होता है, और यहाँ जिसमें हम डाल के गर्म करते हैं वो अल्कोहल होता है। खैर, उसके बाद फिर अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे कि इसमें से गर्म करने के बाद लीफ को उसमें से निकाल लेंगे। तो चूँकि लीफ को निकालेंगे तो इसमें से जब क्लोरोफिल निकला रहता है तो हरा रंग पूरा पत्ते के ऊपर, लीफ के ऊपर लगा रहता है, तो फिर से उसको गर्म पानी में थोड़ा सा उसको साफ़ कर लेते हैं। अब उस लीफ को हम बाहर निकालते हैं, ये हमने निकाल लिया।
लीफ को बाहर निकाल लिया। अब ये कैसा कलर है, हल्का पेल कलर या येलो कलर का हो गया, क्योंकि इसमें का ग्रीन कलर हट गया, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय। हम इस पे 2 to 3 ड्रॉप जो है वो क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। जब आयोडीन सॉल्यूशन हम डालेंगे इसके ऊपर, तो हम क्या देखेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद हमने जो हिस्सा कवर किया हुआ था बीच में, उतना हिस्सा वैसे के वैसे ही स्लाइट येलो कलर का ही है, और बाकी जो हिस्सा है वो ब्लू या ब्लैक में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है, फिर हम पुरानी बात पे चल रहे हैं कि जितना हिस्सा को हमने कवर किया उसका हिस्सा वो ब्लू या ब्लैक नहीं हुआ। इसके मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और जो हिस्सा ओपन था वहाँ पर वो ब्लू या ब्लैक हो गया, मतलब यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ से क्या हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो हिस्सा ओपन था वहाँ स्टार्च बना, तो वो ब्लू या ब्लैक हो गया, और स्टार्च बनने का मतलब, ओपन होने का मतलब कि वहाँ पे सनलाइट पड़ा। जो हिस्सा ब्लू या ब्लैक नहीं हुआ, इसके मतलब वहाँ स्टार्च नहीं बना, और स्टार्च इसलिए नहीं बना क्योंकि वो हिस्सा कवर था, वहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ा। तो इससे ये निष्कर्ष या ये रिजल्ट निकलता है कि स्टार्च बनने के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट का होना नेसेसरी है। मैंने वीडियो को आपको, अब चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, 12 मिनट लगभग हो चुके हैं, तो मैंने अपनी तरफ, आपको नहीं समझ में आएगा, आप 2-3 बार इसको ध्यान से सुनोगे तो एक्सपेरिमेंट क्लियर हो जाएगा। बाकी और डिटेल के लिए आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ना हो तो मैंने पहले बताया कि आपको बुक आपके पास जो है वो होना ज़रूरी है। आप बुक अपने पास रखिए, नोट्स बनाते रहिए, और प्रॉब्लम होने पे आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, बट कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। बाकी टीचर्स का भी कंप्लेन है कि आपका कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई रिस्पांस आपका नहीं मिल रहा है। तो उस पर भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि कुछ ना कुछ आपका रिस्पांस होना चाहिए, ताकि वीडियो जो टीचर बना रहे हैं वो आप समझ सकें कि आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। और बाकी और भी जितने स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुटे हैं, कोशिश करिए कि सारे लोग जुटें और इस चीज़ को आप अच्छे से स्टडी करिए। ओके, थैंक यू।